हाय स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम प्रॉफिट्स का तीसरा भाग कराने चाह रहे हैं, पार्ट 3। देखें क्वेश्चनों को, और लगभग हम देखो स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं क्वेश्चनों को धीरे धीरे। कल मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक चलाया था और थोड़ा सा और बेसिक रखा था। आज क्वेश्चन की जो थीम है, जो एग्जाम क्वेश्चन रखे जाते हैं उनसे रिलेटेड, और प्लस इसमें ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज को हम एडिंग करेंगे कुछ, और कुछ नए नए ट्रिक्स भी हैं और नए नए तरीके भी हैं क्वेश्चन होने देखकर चलें। और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हुए देखें कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक वस्तु 30 रुपये में खरीदी जाती है। कितने में? 30 रुपये में खरीदी जाती है और तथा 31 रुपये में बेची जाती है। तो ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो श्योर है भाई। देखो लाभ परसेंट पूछ रहा है हमें, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को करने का सबसे वही देखो, हमारे क्या है, खरीदना और बेचना। तो CP और SP। 30 रुपये की वस्तु थी, कितने बेची? 31 में। जब 30 रुपये की वस्तु 31 में बेचेगी तो श्योर है इसमें डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। तो भाई CP नीचे रखते, 30 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, काटेंगे से, तो हमारे कितना है? 3 सही 1/3% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। तो देखो क्वेश्चन बस बेसिक है, थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, आराम से क्वेश्चन को देखें। एक वस्तु 30 रुपये में खरीदी जाती है, मतलब CP कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है, ठीक। और वो कह रहा है 31 रुपये में बेची जा रही है। 31 में बेच रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? बेचना है। तो भाई देखो हमारे SP कितना होगा? 1 रुपया ज़्यादा बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारा डिफरेंस कितने का? 1 का हुआ। तो हमने खरीदी कितने में? 30 में। अगर हम लाभ हानि निकालते तो हम क्या करते? CP को नीचे रखेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी, ये 0 कट जाएगा, 10/3। 3 सही 1/3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक। क्वेश्चनों की लैंग्वेज को वही ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उन क्वेश्चन को देखते चलें। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु को 600 रुपये में खरीद रहा है, वह 380 रुपये में वो बेच देता है। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हानि, और अगर वह वस्तु मूल अवस्था में हो। ये ध्यान रखना, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, मूल अवस्था में हो। तो देखो बहुत सरल है, आसान क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई CP हमारा और SP है, वो अपने पुरानी प्रोसेस है। हमारा कितना है? 600 रुपये, ठीक। 600 रुपये में खरीदता है और 380 रुपये में बेच देता है। जब 600 में खरीदेगा, 300 में बेचेगा, तो श्योर है। देखो अब यहाँ हमारी वस्तु बनी कितनी? 600 में, और हमारी जो बेची जा रही है कितने में? 380 में। तो क्या हमें क्या हो रहा है बताओ? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। तो माइनस अगर ऐसे हम करेंगे तो 0.60 की 2 और 5 से 3 की 2, 220 रुपये इसका डिफरेंस निकलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 220 कितना था? 600 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। और जब ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो कितना बनेगा? 0 से 0 काट दो, दोनों जीरो कट गए, तो क्या? 22/6। 6 तिया 18, ठीक। 2 बची, 6 तिया 18, 4 बची, छकनक। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 6 तिया 18, 220 था, ठीक है। 6 छकनक 36 और बची 4/6। तो हमारे कितना है? 36, 4 सही 6/6 का ये क्या होगा? हानि हो रही। क्या हो रही? हानि। क्वेश्चन को देखें ध्यान से फिर दोबारा। वो ये कह रहा है कि वस्तु को 600 में खरीद रहा है भाई, और 380 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भाई क्या हो रहा है। देखो इन दोनों का देखें तो हमें लाभ हो रहा है, वो हानि हो रही। क्या हो रही? हानि। अब वो ये पूछ रहा है, अगर वस्तु है जो मूल अवस्था में हो, मूल अवस्था का मतलब होता है जब कोई वस्तु का प्राइस हो वो निश्चित हो। भाई 600 निश्चित था भाई। देखो श्योर है, जब हम कॉस्ट प्राइस हम कितना दे रहा है? 600 में खरीद रहा है, तो भाई 600 इसका प्राइस निश्चित हो गया, और 380 में बेच रहा है। तो भाई अगर हम निकालें तो 220, हमारा डिफरेंस 220 निकले, बटे 600 सॉल्व करेंगे तो 22/6, तो ये निकले के आएगा 36 सही 4/6 का हमें क्या होगा? हानि होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 20% का अगर उसे लाभ होता है,
तो वो ये पूछ रहा है इसका लागत मूल्य क्या होगा, मतलब सीपी हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सीपी नहीं दिया गया, हमें ये कहा गया मेरे से कि 20% का लाभ हो रहा है, पर हमें दिया क्या है 360 में उसने वस्तु को बेच दी। तो देखो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को भाई हमारे पास जब लागत मूल्य नहीं तो क्या करेंगे, सीपी हमारा कितना दे रहा है तो हम 100 मान लेंगे। ठीक, तो अब रीजन क्या, उसने ये कहा कि हमसे 360 रुपये में बेच दी और 20% का लाभ हो रहा है। भाई सीपी पर लाभ होता है, हमेशा याद रखना सीपी एक ऐसी वैल्यू कॉमन होती है जिसमें हमें लाभ हानि या डिस्काउंट जो भी हम फाइंड करेंगे सिर्फ हम किस पे करते हैं, सीपी पे का। तो सीपी भाई 20% का हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20, क्या हो रहा है लाभ। तो श्योर है, अब मुझे 360 में वस्तु बेच रहा है तो हम क्या निकालेंगे 360। ठीक, तो 20% का अगर उसे लाभ होगा तो हम क्या करेंगे 360 बटे 120 गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे 100 करेंगे। जब इसे 100 करेंगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 0 0 कटे 12 है 36, 3 आ गया तो बराबर हमारा कितना निकलेगा 300। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बना। वो ये कह रहा था कि वस्तु को हम कितने बेच रहे हैं 360 में, तो लागत मूल्य पूछ रहा था। अगर हम वही वस्तु 360 रुपये में बेचेंगे और करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 300, उसकी लागत मूल्य जो है उससे जो वस्तु तैयार हुई उसे बनाने में कितना खर्च हो रहा है 300 रुपये का। अगर वही वस्तु हम 360 में बेच रहे हैं तो उसका फ़ायदा कितना होगा, उसे 20% का क्या होगा लाभ होगा। तो क्वेश्चन वही देख कर चलें, क्वेश्चन को हम कर किस तरीके से रहे। तो रीजन क्या होता है, वही लैंग्वेज में समझना है। देखो हमें 20% लाभ दे रहा है तो हम देखो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे यहाँ से, इसका हम निकाल लें 12 36 300 आ जाएगा हमारा। तो 300 हमारा क्या हो रहा है लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई सीपी आ गई। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है व्यक्ति। ठीक, 40% की उसे हानि हो जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है, मतलब उसने वस्तु को देखो तैयार करके खरीद भी ली है, मतलब सीपी हमारा कितना दे रहा है यहाँ पर 400 कितना दे रहा है 400। अब वो ये पूछ रहा है कि हमें इसका अगर सेलिंग प्राइस निकालना होगा। देखो याद रखना, अगर प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट पूछ रहा है तो हमारा क्या हमेशा आएगा सीपी आएगा, क्योंकि हमें एसपी दिया जाएगा तो प्रॉफिट निकालेंगे। और जहाँ हमें अगर हानि पूछ रहा है तो वहाँ हमें क्या पूछेगा वो एसपी। तो देखो हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारा जानते भाई सीपी 100 होता है, 100 में अगर हम 40% की क्या हो रही हानि हो रही तो क्या बन जाएगा हमारे ये 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 60। तो वही निकालेंगे, हमारी वस्तु कितनी है खरीद में 400 में, तो 60 का भाग देंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वैसे हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा 4000 बटे 6। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे छकनक 36, ठीक है, फिर छकनक 36 बनेगा ये, और उसके बाद अगर और काटना चाहो तो ये हमारा बन के आ जाएगा 36 4 सही 6। तो हमारा अगर उसे पूछा जाएगा हानि कितनी हो गई, मतलब उसका जो एसपी कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हम ऐसे फाइंड कर लेंगे तो उससे कितना होगा लगभग ऐसे निकल के आएगा पूरा, देख लो तो यहाँ पे आ जाएगा 666 सही 4/6। ठीक, तो उसकी जो वस्तु होगी लागत बोली तो अंदाजा लगा लो यहाँ से 666 दे रहा तो भाई 666 किसी 700 के लगभग 700 में लगभग 700 के आसपास वैल्यू है। तो वस्तु अगर वो एसपी मतलब खरीदेगा वो बेचेगा तो 700 रुपये की, तब तो उससे 40% की हानि हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि रिमेंबर वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब माइनस कर दो, यदि कोई वस्तु अपनी हानि का विक्रय मूल्य, ध्यान समझना क्वेश्चन लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है और न्यू क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। कोई वस्तु है, ना तो मुझे वस्तु का एसपी दिया गया ना यहाँ पर सीपी दिया गया, वो पूछ रहा है कि कोई वस्तु अगर अपनी हानि का विक्रय मूल्य का, मतलब देखो विक्रय यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस का हमें 20% अब मान्य दे रहा है, मतलब कोई क्लियर भी नहीं है, उसका मान्यत रेट नहीं है हमारा कितने में हम बेच रहे हैं। तो हम जनरली हम जानते हैं क्या होता है हमारा अवमानित। ये याद रखना हमेशा, जब कोई रेट हमें पता ना हो, जब कोई हमें क्लियर ना दे रहा हो तो हम क्या करेंगे उसमें हम 100 मानकर उसे हम आगे इम्प्रूवमेंट करें तो 20% कर देंगे। 20 प्लस करें तो 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो जब 20 हो जाएगा तो देखो उसने ये कहा था 20% अवमानित करता है, तो किस पे कर रहा है भाई 120 पे करेगा, तो 20/120 मल्टीप्लाई 100। ये हमने कैसे किया है भी देखो ध्यान से। कोई वस्तु है ठीक है अपनी हानि का मतलब अपने लॉस का क्या कर रहा है विक्रय मूल्य कर रहा है, मतलब देखो याद रखना जब भी विक्रय मूल्य में हानि होगा तो हमारा क्या होगा इंप्रूवमेंट होगा, बढ़ेगा हानि, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा अगर हानि आ रही है तो हमारा एसपी ज़्यादा होगा। तो एसपी कितना 120 होगा, तो बस ठीक है, तो 120 हमने क्या किया 20/120, तो इसे हम कहाँ काटेंगे तो ये हमारा 1/6, तो हमारा 100 ये आ गया। अब से हम 16 सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो देखो 3 ये 50, तो हमारा बन जाए 16 सही 2/3 तो उसका क्या होगा अवमानित रेट होगा। ठीक, क्वेश्चन को देखें,
अपनी हानि का विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु बेच रहा है उसका मुझे कोई रेट नहीं दे रहा तो हम अपने रेट अपनी तरफ से उसे हम मानकर चलेंगे, और विक्रय मूल्य पर भी दे रहा तो विक्रय मूल्य का देखकर चलेंगे, तो हम विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा 120। भाई क्योंकि रिजर्व विक्रय मूल्य पे हानि दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इंप्रूवमेंट करेंगे, 120 करेंगे। तो हमें पूछ क्या आ रहा था विक्रय मूल्य पर, तो 20/120 × 100 बराबर 16 सही 2/3%। तो उसका क्या आ जाएगा अवमानित रेट आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस जैसे कोई दो वस्तुएं देगी मुझे, मान लिया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, वो दोनों वस्तुओं पर हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हम क्या देखें, देखो हमें अगर देता है थोड़ा इसका बेस के समझ लो, लाभ, ठीक है, लाभ, और हमें लाभ दिया गया तो वस्तु में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर होगा। और अगर जैसे हमें लाभ और अगर हानि दिया गया है, क्या दिया गया हानि, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर मुझे हानि कहीं दे रहा है क्वेश्चन में, मतलब दोनों वस्तुओं पे, मतलब कोई दो वस्तु उस पर दोनों पे हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस। तो क्वेश्चन को देखना ध्यान से, जैसे हमें कोई वस्तु है, कोई वस्तु x है, ठीक है, अगर कोई वस्तु x है तो हम जान ले रहे हैं उस पर हमें देखो, मान लिया यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखो 4% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है 4% का प्रॉफिट हो रहा है, और 7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और उस वस्तु का जब मतलब 4% का प्रॉफिट हो रहा है, 7% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 33 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं अधिक मिल रहे हैं। क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो बेसिक बता रहे हैं। देखो ध्यान से, कोई वस्तु है x है, ठीक है, उस वस्तु पर हमने 4% लाभ मिला और उसके और मतलब 7% लाभ मिला। तो जब हम 4% से 7% पहुँचेंगे तो हमें लाभ मिल रहा है 33 रुपये और अधिक मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे इस समय, देखो हमारा वही प्रोसेस है, तो 7 - 4 बराबर 33। ठीक है, तो 3% बराबर 33। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 33/3 × 100 11। तो हमारी कितनी वस्तु आ जाएगी 1100 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएगा। तो देखो ध्यान से फिर देखो, जब कोई क्वेश्चन हमें दे रहा है, कोई वस्तु है हमारी, उस पर मूल्य पहले लाभ हमें कितने का हो 4 पे हो, उसके बाद मुझे उसी वस्तु पर 7% का अगर लाभ हो रहा है, तब हमें कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं 33 रुपये। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 - 4 हमने फॉर्मेशन लगाया था, लाभ माइनस लाभ, तो 7 में से 7 4 घटाएंगे 3, तो 3 बराबर 33। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना है 1100 रुपये। अगर वही वस्तु 1100 रुपये की, मतलब जो 1100 रुपये है, अगर 4% पर अगर उसे हम मतलब लाभ कमा रहे हैं और जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम 7% जो लाभ कमा रहे हैं, तो हमें कितने रुपये ज़्यादा मिलेगा 33 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखें, क्वेश्चन देखते हैं कैसी लैंग्वेज उसकी बनती है, तब अभी बताते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 13% लाभ पर, मतलब कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को अगर 13% लाभ पर बेचा जाता है, उसी वस्तु को उस समय वो अगर उसी टाइम या मतलब कंडीशन टाइम 70% लाभ पर बेच देता है, तब उसे कितना रुपये ज़्यादा मिलता है 52 रुपये अधिक मिलता है। देखो अभी हमने फॉर्मेशन से बताया था, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे लोअर माइनस हायर माइनस लो करें, तो हमें देखो 17 - 13 बराबर कितने रुपये ज़्यादा मिल रहा है हमें 52 रुपये। ठीक है, तो हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4% आ जाएगा, 4% निकलेगा 52 रुपये। तो टोटल जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 52/4 × 100। ठीक, तो काटेंगे से कितना निकलेगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1300। तो देखो ध्यान से फिर दोबारा रिपीट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाता है, उसी वस्तु को अगर 70% लाभ पर बेचता है तब उसे 52 रुपये अधिक मिलता है। तो हमने क्या किया 17 - 13 बराबर 52, तो 4% बराबर 52। तो अगर 1% निकालेंगे तो हमारा कितना लगेगा 1300%। तो ये याद रखो, देखो हमने अभी बताया था जनरल क्वेश्चन में कहा था, अगर कहीं लाभ हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, अगर लाभ हानि होता है तो वहाँ प्लस करेंगे, और अगर हानि हो रही है, ऐसे तो इसमें तो क्वेश्चन में दोनों जगह लाभ है पूछा जा रहा है, अगर हानि पूछ रही है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, हानि है तो माइनस, लाभ प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 3% लाभ पर बेचते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है, यह तो उसी वस्तु को 4.5% लाभ पर अगर बेचता है, तो उसे 135 रुपये क्या मिलता है अधिक मिलता है। तो सीधा सीधा देखो अभी बताया था हमने, लाभ है तो क्या होगा माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे 4.5 - 3.0 बराबर कितना मिलता है हमें 135 रुपये। अगर यहाँ से देखो कितना निकल रहा है हमारा
1.5। तो ये हमारा कितना है 135। अब देखो जब सॉल्व करेंगे तो 135/15 1.5 मल्टीप्लाई 100, इससे 0 1 बढ़ जाएगी तो यहाँ 15 निम्न 9 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 9,000 रुपये आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी 9,000। देखो कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है, कितने में 3% लाभ पर, तो 3% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। उसी वस्तु को अगर वो कितने परसेंट पे बेच रहा है 4% लाभ पर, 4.5% लाभ पर बेचता है, तो भाई उसे कितना रुपये अधिक मिलता है 135 रुपये क्या मिलता है अधिक, क्या मिलता है 135 रुपये अधिक। तो हमें अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 का निकलेगा बराबर 135। अगर में 1% निकालेंगे यहाँ पर हम तो हमारा कितना निकलेगा 9,000 रुपये। तो यही याद रखना क्वेश्चन में, देखो लैंग्वेज कुछ चेंज नहीं की, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। यहाँ पे रीजन क्या होता है, देखो हानि होगी तो भाई ज़्यादा मिलेगा, लाभ हो रहा है तो हमें अधिक मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन को अगले टर्म में देखते हैं, हानि वाले क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी हम लाभ पर कराए थे तो हमने क्या किया था, अभी माइनस किया था। अब हमें हानि पे देख रहे हैं तो किसी वस्तु को 1.5% हानि पर बेचता है, ठीक है। वही वस्तु अगर 5% हानि पर अगर बेचता है, देखो श्योर है, देखो 1.5 की हानि हो रही है, यहाँ पर कितने की हो रही 5 की हो रही, तो हमारा और ज़्यादा लॉस होगा। तो बेचता है तो भाई 105 रुपये से कम मिलता है, तो उसमें लागत मूल्य में पूछ रहा है कितना होगा हमारा लागत मूल्य। तो हमने अभी क्वेश्चन में क्या रिपीट किया, फिर रिपीट एक बार कर रहे हैं। लाभ अगर हमें कहीं दे रहा तब भी माइनस करेंगे, अगर हमें प्लस वो गाना, अगर लाभ और हानि देता तो हम प्लस करेंगे। अगर हमें हानि दे रहा है, क्या दे रहा है हानि और हानि, तभी हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। मेरे भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत सरल है। 5 माइनस 1.5 बराबर हमें कितना मिल रहा है 105। ये तो जानती है इनमें माइनस तो कर ही सकते हो, तो भाई ये माइनस तो सिंपल है। 4.5 कितना निकलेगा, ये निकलेगा नहीं 3.5। ओके, तो हमारा कितना बन रहा है 105। तो सॉल्व करेंगे तो 105 बट्टे 3.5 गुणे 100। तो हम ऐसे 0 0 हटाएंगे, ये कितने बार कट जाएगा 3 बार। तो देखो यहाँ जाएगा हमारा कितना 30 गुणे 100, तो ये बन जाएगा हमारा 3000। अब देखो क्वेश्चन में हम देखो चेंजिंग थोड़ी चेंज की, उन क्वेश्चनों में हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कुछ हमने लागत मूल्य यहाँ जोड़ दिया। हालांकि उसमें भी लागत मूल्य ही निकाला, क्योंकि वस्तु को बेच रहे हैं तो लागत मूल्य ही आएगा हमारा। तो लागत मूल्य हमारा कितना होगा 3000 रुपये होगा, क्योंकि अगर वही वस्तु अगर 1.5% हानि पर बेचता है और अगर थोड़ा चेंज कर वही वस्तु अगर 5% हानि बेचेगा तो और ज़्यादा लॉस होगा उसे, तो उसका लागत मूल्य कितना निकलेगा 3000 रुपये। तो हमने क्या किया माइनस किया, 3.5 बराबर 105। सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे ये 35 से 3 बार कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 गुणे 100 बराबर 3000। करो सुना में जैसे जनरली हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, जैसे जल्दी हमारे पास टाइम है। मान ली कोई वस्तु x है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमारी वस्तु में क्या हो रहा है, पहली बात लगभग 3.5 का हमें क्या हो रहा है, 3.5 की हमें क्या हो रही है 3.5 हमें क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ। उसी वस्तु को अगर हम और ज़्यादा अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें तो हम हानि करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या हो रहा है हानि हो रही है। और वही वस्तु का 2% हानि पर बेचेंगे हम तो हमें कितना ज़्यादा मिलता है, कितना मिल रहा है हमें, तो हमें मिलेगा 150 रुपये कम मिलेगा, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन करने का तरीका देखो बहुत सरल है, क्योंकि स्पीड से करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड होने से। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना हो जाएगा हमारा। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो हमारा डिफरेंस निकलेगा, देखो 2 में से 3 का 1, तो मतलब 1.5 बराबर 150। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 150 बाई 1.5 इंटू, तो 0 आ जाएगी, काट देंगे 10, तो हमारा 10 गुणे 100 बराबर 1000। तो हमारी लागत मूल्य क्या आ जाएगी 1000। तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम 5 सेकंड होना चाहिए। हमने क्या किया, अगर कोई वस्तु 3.5% में हानि हो रही है, उसी वस्तु का अगर वो बेचने पर 2 की अगर उसे 2% की हानि हो रही है, कितने की 2% की हानि हो रही है, 3.5 की फिर 2% हानि हो रही है, तो वो कितना उसे कम मिल रहा है 150 रुपये क्या मिल रहा है कम मिल रहा है। कितना 150 रुपये कम मिलेगा। तो 1.5 बराबर 150 सॉल्व करें तो कितना निकलेगा 1000 रुपये क्या आएगा लागत मूल्य आएगा।
एक क्वेश्चन और अच्छा है, देखो ये आया हुआ है CGL में पूछा गया 2018 में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोई वस्तु है मेरे पास, तो उसे क्या हो रहा है 4.5% की क्या हो रही है उसे प्रॉफिट 4.5, ठीक है 4.5 नहीं लॉस हो रहा है, क्या करेंगे लॉस। देखो 4.5% का उसे क्या हो रहा है लॉस। अगर वही वस्तु का 6% का, अगर उसे 6% का लॉस होगा तो वो वस्तु कितने बेच रहा है, मतलब कितने रुपए में अधिक मिल रहे हैं, मतलब उसे कम मिलेंगे 120 रुपये क्या मिलेंगे कम मिलेंगे। ठीक है देखो ध्यान से 20 रुपये क्या मिलेंगे कम मिलेंगे। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि कुछ अगर वही वस्तु 4.5 है 6.5 कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 4.5% की अगर उसे हानि हो रही है, वही बेचने पर उसे 6.5% की हानि होगी, मतलब उसी वस्तु को फिर जब दोबारा बेचेगा तो श्योर यार जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो श्योर है तुम्हारा कितना डिफरेंस निकलेगा, कितना रुपये का मिलेगा उसे 120 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 5 से 5 की 0 वही 6 में 4 की 2, तो 2 बराबर 120, तो 120 1 बराबर क्या निकलेगा उसका लागत मूल्य कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो लगो हमने देखो लाभ हानि और प्रॉपर क्वेश्चन से हमने करा दीजिए, 3-4 टाइप्स पूछे गए थे उन क्वेश्चनों में करा दिए। थोड़ा कुछ नया देखते हैं, नया क्या मतलब इसी में कल कुछ नया कराएंगे। क्वेश्चन को देखो थीम वही है, लैंग्वेज को चेंज नहीं की है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज वो किसी रूम में दे आगे ये क्वेश्चन 5 सेकंड से लगा 10 सेकंड के बीच में ना कर पाते हो तो बेकार ही है, क्योंकि इसलिए हम सरल ट्रिक्स भी बताएं और अपना बेसिक भी हमने बताया। तो क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है कि आप जहाँ से जाता हो 5 सेकंड या 10 सेकंड क्वेश्चन को हल करने का प्रयास। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है टाइप 5। आज हमने लगभग क्वेश्चन तुम्हें 4 टाइप से करा दी, 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं टाइप 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, मतलब कोई वस्तु है दुकानदार बेईमान होता है जानते सभी, बेचता है लाभ और हानि नहीं होती, मतलब उस समय उसने ये सोच लिया ना तो मुझे लाभ हो रही है नहीं मुझे हानि होती है, तो हम ये देखेंगे उसे 99 रुपये प्राप्त हो जाता है। देखो बहुत होशियार दुकानदार है, उसने ये सोच लिया कि वस्तु अगर हम 18% लाभ पर बेच रहे हैं तो ना तो मुझे लाभ हो रही है और ना ही हानि हो रही, तो उससे और वो एक ऐसी रेट रखेगा जिससे उसे 99 रुपये हर हाल में प्राप्त होंगे। तो देखो ध्यान से 100 था हमारा CP 100 होता है, 18% का क्या हुआ लाभ हुआ 18% तो 118 हो गया। ठीक है दुकानदार कितना होशियार है, ना तो उसे लाभ हो रही और ना ही उसे हानि हो रही है, तो उसे करंट रेट मिला जो रेट उसका है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे चेक करना, जब वस्तु हमारी CP कितना था 100 था और जब उसे वस्तु को उसने बेचा 18% लाभ पर तो भाई कितना 118 हुआ, तो कितना डिफरेंस निकल रहा है 18। ध्यान समझना। आप रीजन क्या उसने ये कह दिया कि 99 रुपये से प्राप्त, तो बेचने पर 99, तो वस्तु हमारी 100 की थी भाई 118 हो रहा, तो भाई फायदा कितनी होगी 18 की, 18 बराबर 99। जब 1% हम निकालेंगे तो 99/18 गुणे 100, तो इसे हम काटेंगे तो 18 पंजे 90, फिर 9 बचा 18 पंजे 90, फिर 9 बचा तो 18 पंजे 90। हाँ सही कर रहा हूँ, 18 पंजे 90 हो गया, 1 18 पंजे 90 तो 550। तो उसकी लागत वस्तु की मूल्य कितने आ जाए, कितना होशियार है दुकानदार। देखो 550 रुपये की उस वस्तु को अगर बेच रहा है, 550 की सी वस्तु है, उसने ये सोच लिया 18% का हमें लाभ है, ठीक है श्योर से जब लाभ है तो उसने ये भी सोचा लास्ट में, अगर क्या क्वेश्चन है भाई बेईमान होता है तो उसने सोचा अगर हमें लाभ हानि का दोनों भी नहीं होती तो हम ऐसे रेट रखेंगे उसे 99 रुपये मिल जाएगा। अगर वो वस्तु को 550 में बेचेगा 18% के लाभ पर तो उसे कितने रुपये मिल जाएंगे 99 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो लगभग आज क्वेश्चन हमने लगभग पूरे कंप्लीट कराए, क्वेश्चन अच्छे थे। तीसरी वीडियो थी, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि अब आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं या जो भी भाई टॉपिक्स पूछे जा रहे हो, हम जो वीडियो आगे बनाएंगे उसमें क्वेश्चन को अब लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रेंथ होगी और क्वेश्चन 1 लाइन से 2 लाइन में वो 5 सेकंड क्वेश्चन आसानी से करोगे। तो अगले राउंड वीडियो में कराते हैं, आप इसका इंतजार करें और चेक करें।